नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सन 11 न्यूज। 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने AB को खत्म करके तोड़कर एक कर दिया था, जिसको लेकर जो SC-A के लोग थे उनको बड़ा वनवास झेलना पड़ा। आज SC-A के लोग 18 साल का वनवास झेल रहे हैं। बीजेपी की सरकार 2014 में आई तो उन्होंने अपने चुनाव में यह घोषणा पत्र में लिखा कि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आ जाएगी, हरियाणा की सत्ता में आ जाएगी, तो आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा। आरक्षण को लागू तो किया गया, लेकिन वह शिक्षा में किया गया। लेकिन पिछले काफी लंबे अरसे से जो जैसे समाज के लोग हैं वह वनवास झेल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। आज जो बच्चे 4 साल के थे, 5 साल के थे, वह भी नौकरी लगने लायक हो गए। लेकिन नौकरी मिलेगी कैसे, जब तक उनको अधिकार नहीं होगा नौकरी लगने का, क्योंकि आरक्षण एक ऐसी सीढ़ी है जिससे वह अपना रोजगार पा सकते हैं। और जिन लोगों ने 2005-6 में संघर्ष किया, संघर्ष की लड़ाई लड़ी, SC-A-B की लड़ाई लड़ी, वो लोग उम्रदराज हो गए। एक बात मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने आरक्षण को तोड़ा, जो लोग उम्रदराज हो गए हैं, अगर बीजेपी सरकार इसको लागू कर देती है तो क्या कांग्रेस की सरकार उन लोगों का वह समय लौटा देगी? एक सवाल है। आज मैं बातचीत करना चाहूंगा उन लोगों से, DSC समाज के लोगों से, जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज गांव समोरा से इंदिरी पहुंचे थे पैदल यात्रा करते हुए, क्योंकि इंदिरी के अंदर न्याय सिंह सैनी, वहां पर उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में बहुत संख्या में लोग पहुंचे थे। वहां पर DSC समाज के लोगों ने न्याय सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा और न्याय सिंह सैनी ने मंच के माध्यम से पूरे जनसमूह को बोला कि मैं इसको अपनी सरकार आने पर, यानी कि तीसरी बार सरकार आने पर इसको मैं लागू कर दूंगा। यह बात अब समय के क्रम में है, लेकिन जो लोग ज्ञापन सौंप कर आए उनसे बातचीत करना चाहेंगे। न्याय सिंह सैनी उनको क्या कहा? आज आप न्याय सिंह सैनी से मिले, क्या उन्होंने आपका आश्वासन दिया? सबसे पहले मैं अमर मंथन खबर के सभी दर्शकों का आभारी हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इंदिरी आए और DSC समाज के वो लोग जो 20 वर्षों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, 1 अगस्त को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया और वो फैसला ऐसा फैसला था जिसकी वजह से दलित वंचित समाज के लोग अति उत्साहित हुए, हौसले में आ गए और लगा कि अब कुछ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया कि प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, वो अपने अपने प्रदेश में घोषणा कर सकते हैं। उसको लेकर हरियाणा भर के तमाम लोग 1 अगस्त के बाद सड़कों पे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये वो कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम को हमारे पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये घोषणा कर दी थी। मुझे ठीक याद है 20 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी करनाल आए, तो जो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जब भी कुछ मिलेगा तो जिंदाबाद का नारा करने से मिलेगा। जोगेंद्र और इनकी पूरी टीम, 250 से ज्यादा बच्चे, कुछ PhD स्कॉलर थे, मनोहर लाल जी का इतना बड़ा धन्यवाद कर दिया था। मनोहर लाल जी राष्ट्रपति में घुसे, एकदम से बाहर आ गए। उन्होंने आते ही जोगेंद्र भाई को अपने गले लगाया और वहीं खड़े हुए कह दिया कि आज अभी मैं तरावड़ी में वाल्मीकि मंदिर का उद्घाटन है तो मैं इसकी घोषणा करूंगा। और ये शिक्षा में घोषणा उन्होंने 20 फरवरी को घोषणा कर दी और उसके बाद 9 मार्च को अधिकृत रूप से हमारे हरियाणा की विधानसभा में ये बिल पास हुआ। उसी लड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा में मिला, उसका बहुत बड़ा लाभ मिल गया हमें। हमारे बहुत सारे बच्चे एजुकेशन में आ गए। मुझे जोगेंद्र भाई ने बताया कि ये पहली बार है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28 से ज्यादा बच्चे PhD में आ गए। वाल्मीकि नहीं आते थे कभी भी, अपने एफर्ट से कोई आ जाए, कहीं अलग यूनिवर्सिटी आ जाए, वो अलग विषय था। लेकिन DSC के नाम पे पहली बार 28 बच्चों का एडमिशन हुआ। बाकी उसके नीचे कितनी एजुकेशन की +2 से लेकर ऊपर तक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन 28 वो बच्चे जो PhD के एक बड़ा PhD एक बड़ा स्कोप है, वहां आ गए।
आज हम सब लोग पिछले 5 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी करनाल आए थे रात को, तो उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने कहा भी आपके समाज के आवाज कम सुनाई पड़ रही है, तो वो सुनाई पड़नी चाहिए। दूसरे लोगों की आवाज है, आपकी आवाज नहीं है। तो हमने उसी समय कह दिया था मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी हम आज इसी समय से लगे पड़े हैं, और आवाज जो है ना वो सामूहिक नहीं आ पाई, वो अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग लग रहे हैं, लेकिन वो एक एफर्ट्स बढ़िया नहीं हो पाया। आज का दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब, मैं 16 को इंद्री आ रहा हूं और आप लोग हजूम के साथ आओ, ढोल बाजे के साथ आओ। मैंने उनको कहा जी हम आएंगे तो आपको धन्यवाद का पत्र देंगे, अग्रिम धन्यवाद, पहले एडवांस की बधाई, धन्यवाद। और आज हमने मुख्यमंत्री जी को एडवांस की बधाई दे दी, धन्यवाद दे दिया, और 500 लोग इसी समोरा से, ये समोरा जो गांव है अब ये ऐतिहासिक गांव हो गया है और ये करनाल जिले का गांव है। चौधरी भजन लाल जी ने भी करनाल से ही एबी की घोषणा की थी। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी ये करनाल से ही वंचित वर्ग डीएससी की उन्होंने घोषणा की कर दी है कि वो उसे लागू करेंगे। और मैं ये कहता हूं, आज जिन भाइयों ने, चाहे वो राम कुमार जी हैं, जोगिंदर जी हैं, महाराज जी हैं, हमारे भवन के प्रधान हैं, सूरज जी हैं और सोनू जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 500 लोग तो पैदल चल रहे थे, बाकी कारों में, मोटरसाइकिलों का बड़ा काफिला लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने गए और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। मैं इन सब भाइयों का आभारी हूं, धन्यवादी हूं। नमस्कार, जय भीम, जय वाल्मीकि। क्या कहने से बात? सबसे पहले मैं अमर मंथन खबर का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज जो सीएम साहब ने मंच के माध्यम से डीएससी समाज को एक तोहफा देने का काम किया, जो एक मंच के माध्यम से सीएम साहब ने बताया कि जो डीएससी सर्वोच्च न्यायालय ने एक हमें कहा था 1 अगस्त को कि भाई आपका फैसला जो आया है डीएससी समाज का 1 अगस्त को, उसको मैं लागू करूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी साहब ने मंच के माध्यम से कही बात, लेकिन कारण है कि आचार संहिता आज लागू हो गई, इसमें थोड़ा समय चाहिए, गजट नोटिफिकेशन होने हैं, काफी चीज होनी है, परंतु वादा करके गए हैं सीएम साहब कि भाई मैं डीएससी का जो आपका अधिकार है उसे बीजेपी सरकार पूरा करेगी। इसलिए डीएससी समाज के साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि साथियों, आपने जो ये मेहनत पिछले 1 अगस्त से लेकर निरंतर करते आ रहे थे, आज 16 तारीख है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ज्ञापन देने का काम किया, चाहे पंचकुला में कम से कम 5000 लोगों का प्रदर्शन रहा। या उसके बाद हमने आज समोरा गांव से लेकर इंद्री, जो हमारा रैली स्थल था अनाज मंडी में, वहां तक पैदल यात्रा की। जो डीएससी समाज के जो योद्धा हैं, उन्होंने बारिश की परवाह नहीं की, तूफान की परवाह नहीं की। आप देख रहे होंगे कि कितना तूफान बीच में आया, लेकिन एक भी साथी इधर से उधर नहीं हुआ। 500 व्यक्ति पैदल चल रहे हैं और कुछ गाड़ियों में चल रहे थे। मैं डीएससी योद्धाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में तीसरी बार भी हमारे जो मुख्यमंत्री रहे वो नायब सिंह सैनी जी होंगे। ये डीएससी समाज आपसे वादा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो इंद्री की ऐतिहासिक अनाज मंडी जिला करनाल में जो हुई है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी जो अपने बिल्कुल खुले मन से उन्होंने अपने मंच से ही और डीएससी समाज के जो हजारों की संख्या में युवा, बच्चे, बूढ़े, संत और सब लोग जो पैदल मार्च करके समोरा से 60 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय करके उनके पास पहुंचे थे और उनके व्यक्तिगत बुलावे पर पहुंचे हुए थे। वो व्यक्तिगत बुलावा आपके श्री रघुमल भट्ट जी और इनके साथ में तेजेंद्र जी, ये जो इनके साथी रहे हैं, तो इनके आह्वान पर तो हम इंद्री में भी आए हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया गया और इनके जो सभी लोगों ने डीएससी समाज ने जो अग्रिम उनको एक बधाई संदेश या धन्यवाद का जो एक मैसेज देना था वो उनको दिया। और नायब सिंह जी ने जो काम करना था वो हमारे लिए तो मंच के माध्यम से उन्होंने बोल चुके हैं। वो
भले ही वो अभी यहाँ तुरंत चंडीगढ़ भी रवाना हो गए हैं, लेकिन पूरा वाल्मीकि समाज, पूरा डीएससी समाज और डीएससी के अंतर्गत जो 42 जातियां आती हैं, सभी सम्मानीय हैं और सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की है। अब देखना यहाँ पर ये है कि आज ही के दिन उनकी घोषणा भी ये यहाँ पर होनी थी और आज ही के दिन कुछ समय बाद ये चुनाव की आचार संहिता भी 5 प्रदेशों में इलेक्शन कमीशन ने लगा दी है। तो अब थोड़ा अंतर मनों में जो रहेगा वो सरकार ने देखना, पार्टी ने देखना है। अब उसकी भरपाई एक तरीके से होगी और जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी अगर करती है तो जो 17 टिकटें बनती हैं रिजर्व कोटे में हरियाणा में, तो मैं नायब सिंह सैनी जी और पूरी भाजपा कैबिनेट को, हरियाणा की व केंद्रीय तो उसको एक आगाह भी करता हूँ, सचेत करता हूँ, क्योंकि संत जो होते हैं वो एक ऑब्जर्वेशन यानी कि एक पारदर्शी होते हैं। तो उसकी मार्फत मैं नायब सिंह सैनी जी को और आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, 17 टिकटों में से 12 टिकटें पूरे डीएससी समाज को और 7 टिकटें वाल्मीकि समाज को उसमें दी जाए। तो बात करते हैं हम सभी का और जितने युवा साथी और 15 अगस्त को और आज और 1 अगस्त से लेकर के मैं पूरे समस्त देशवासियों का, भारत के वाल्मीकि समाज का और मेरे भाइयों का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कि वो 1 अगस्त से ही सड़कों पर जो लग रहे थे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो, तो आप सभी ने सुना किस प्रकार से डीएससी समाज के जो लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, जो पिछले 18 वर्षों से जैसी ये आवाज को बुलंद कर रहे हैं और 1 अगस्त से जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया है, उसको लेकर 1 तारीख से लगातार लोग मिल जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये डीएससी है क्या। बहुत सारे लोग नहीं जानते ये डीएससी है क्या। डीएससी है डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि अति दलित, अति पिछड़े हुए लोग, अनुसूचित जाति के लोग। नहीं चलन दो। मैं मत कटा नहीं, आप नहीं कट रहे, आपका वहम हुआ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन अति दलित, अनुसूचित जाति, दबे कुचले लोगों को न्याय देके एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में न्याय लिख दिया है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि डीएससी समाज के अंदर 36 से 42 बरादरी आती है, जिसमें वाल्मीकि हुआ, मजबी सिख हुआ, खडीक हुआ, सिकलीगर हुआ, बाजीगर हुआ, सिंहमार हुआ, बावरिया हुए, इस प्रकार से सहसी हुआ। इस प्रकार से 36 से 42 बरादरी आती हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है, उन लोगों के बच्चों के, जो 36 बरादरी लोगों के बच्चों को जो अधिकार दिया है रोजगार का, मैं उसका सम्मान करता हूं। और ये डीएससी समाज के लोग फिर से नायब सिंह सैनी धन्यवाद करते हैं। और अब देखना यह है कि नायब सिंह सैनी इनको क्या तोहफा देते हैं। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन, खबर और सामने लाउनुद। शुक्रिया।